नगर कोतवाली क्षेत्र के दराह खुर्द में पुश्तैनी खतौनी में दर्ज बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। रविवार रात दर्जनों दबंग जमीन पर कब्जा करने पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लाकर 191 के तहत चालान किया है। जमीन प्रसाद अग्रवाल की थी, जिनके निधन के बाद अब उनके पुत्र हिमांशु अग्रवाल मालिक हैं और देखरेख की जिम्मेदारी मुकेश श्रीवास्तव के पास है। पीड़ित का आरोप है कि रमेश केसरवानी समेत अन्य लोग लगातार धमकी देकर कब्जा करना चाहते हैं। हिमांशु ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम नितिन केसरवानी है, मेरे पिताजी रमेश केसरवानी है। हमारी एक प्रॉपर्टी है ईदगाह सुल्तानपुर पे, वहाँ पे कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है परसों से, और इसमें कोतवाल की मिलीभगत से ये सब हुआ है। और ये हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को और सीओ साहब को भी दिया है, और डीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आज आपका काम होगा, नहीं तो आप दोबारा कल हमसे फिर से मिलिएगा। और हमारा स्टे ऑर्डर जो था, हमारा स्टे ये मुकदमा चल रहा है ऑलरेडी कोर्ट में। स्टे ऑर्डर के खिलाफ कोतवाल ने मिलीजुली भगत से उस पर कब्जा करवाया है। इसको कहना चाहते हैं कोर्ट की अवहेलना की गई है। हाँ, ये कोर्ट की पूरी तरह से अवहेलना है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है ये, क्योंकि जब कोर्ट का स्टे है तो इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता। और फर्जी एफआईआर भी हमारे खिलाफ की, जबकि मैं सुल्तानपुर में था ही नहीं, मैं तो इलाहाबाद में था, लेकिन मेरे खिलाफ एफआईआर सुल्तानपुर में हुई कि मैंने यहाँ पे काम किया। कोतवाल की क्या भूमिका है? कोतवाल ने क्या किया हमको नहीं पता, लेकिन कोतवाल की पूरी तरह से इसमें भूमिका है। उन्होंने कैसे किया कि कोई पुलिस वाला सुनने को तैयार नहीं, एक बार भी वो लोग दरवाजा खटखटा के अंदर वालों से पूछने तक को तैयार नहीं थे कोई पुलिस वाले। 112 आई, कोतवाली आए, उन्होंने कागज भी देखा, लेकिन बस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। हमको बस गुमराह किया जा रहा है और जबरन कब्जा हुआ है। कौन है वो लोग कौन है हम लोग नहीं जानते। और एक एग्रीमेंट किया है हिमांशु अग्रवाल जी ने, जो फर्जी वसीयत के आधार पे फर्जी हुआ है। इस पे भी कोर्ट का मुकदमा चल रहा है। ये ज्ञापन हमने दिया है डीएम साहब को और उन्होंने आश्वासन हमको दिया है इस पे कार्रवाई होगी। सारे कागज हमने डीएम साहब को दिखा दिए हैं। कब्जा था आपकी जमीन? हमारा कब्जा 40-45 साल से था। सन 1989 का हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, जिसमें वो हमारे पक्ष में, और हमारा जो भी पार्टीशन था वो प्रूफ के साथ हमारे पास है। ये हमने कागज सब सबमिट कर दिया है कि ना मैंने घुसाया है और ना मैं उसमें जाके हस्तक्षेप करूंगा, लेकिन पूरी मिली भगत उन्हीं की है, उन्होंने पैसा खा के ये काम किया है। आज डीएम साहब की आप लोग किस संदर्भ पे यहाँ पे आए थे? हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं नितिन केसरवानी जी, रमेश केसरवानी जी, जो उनके पिताजी हैं। और किसी भी व्यापारी के साथ अगर कभी भी कुछ गलत होता है तो हमारा संगठन सबसे पहले खड़ा होता है। अगर हम आवाज उठाएंगे, गलत हो रहा है तो आवाज उठाएंगे। और हम लोग डीएम साहब से आज मिले हैं, डीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है कि स्टे ऑर्डर का पालन होगा और इनकी जो सम्मान है वो वापस किया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ कहते हैं व्यापारियों की हमारी सर्वोपरि है, इस तरह से कब्जा हो, उसमें आप पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत अच्छे हैं। मुख्यमंत्री जी ने हम लोग व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया है। व्यापारी कल्याण बोर्ड बना दिया, समिति बना दी, और उन्होंने जिला स्तरीय व्यापारी कल्याण समिति भी बनाई है। अगर किसी व्यापारी को कोई दिक्कत होती है तो उसमें जिला स्तरीय सदस्य से बात करके और अपना निवारण करवा सकता है। और एक बात और बता दें कि मैं व्यापारी कल्याण समिति का जिला स्तरीय सदस्य मैं खुद हूँ, इसलिए मैं व्यापारियों के हित में हरदम खड़ा रहूंगा। क्या आप माननीय योगी से मिलने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम आंदोलन भी करेंगे और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने भी जाएंगे। तो लखनऊ जाएंगे और तो गोरखपुर जाएंगे। मामला हुआ इसमें आप पुलिस की भूमिका? अब पुलिस की भूमिका जिस हिसाब से हमारा व्यापारी बता रहा है, पुलिस की भूमिका संदिग्ध लग रही है, और ये तो जांच की बात है। और आज डीएम साहब ने आदेश भी दे दिया उसके जांच के लिए, हमें उन पर पूरा भरोसा है। रोल क्या विवाद है ये जमीन का? विवाद ये है कि धरार खुर्द में 387-388 नंबर की जमीन है, जो डॉक्टर प्रसाद अग्रवाल की पैतृक संपत्ति है, जो खतौनी में दर्ज हुई है। और इस जमीन के उसमें जो है कई बार हमको जो है तरह तरह जो इसकी देख रेख की मैं करता
करता हूँ। और अंकल के टाइम से ही, अब अंकल नहीं है, उनके लड़के हिमांशु अग्रवाल हैं जिन्होंने मुझको पूरा कार्यवाहक के रूप में दे रखा है, उसकी देख रेख करता हूँ। और आए दिन लोग मुझको धमकी देते हैं तो जमीन से हट जाओ, इस तरह से उसमें उनका कब्जा है, ये फलाना है, इस तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि जो इनकी जमीन है ये हमको दी जाए। इसमें कई बार हमको डराने धमकाने की कोशिश की गई है, लोग मिलकर के रास्ते में रोक करके इस तरह की बातें करते हैं। क्या हुआ था? कल मैं अपनी जमीन पे था जिसमें 20-25 लोग आए और धक्का मुक्की करने लगे, जिसमें मैं गिर भी गया था और ताला तोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश की, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची और हम लोगों को कोतवाली लाई और जिसमें मेरा 151 में चालान भी किया। क्या जिला प्रशासन से मदद चाहते हैं? जिला प्रशासन से मदद चाहते हैं कि जो इनकी द्वारका प्रसाद अग्रवाल की जमीन जो पैतृक है और इनके परिवार में है, इस पर कोई अनाजक इस तरह की कोई कब्जेदारी का वो ना आए। क्या नाम है आपका? हिमांशु अग्रवाल, द्वारका प्रसाद अग्रवाल। यहाँ पुलिस ऑफिस आई है, क्या मामला है? कल मेरी एक जमीन है गरागपुर में जो 187-388 डाटा संख्या से, उस पर कल विवाद हुआ है। मेरी जमीन पे पैतृक जमीन है जिसपे रमेश केसरवानी और उनके पुत्र नितिन केसरवानी जी के लोग अपना कब्जा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं। और मैंने अपना देख रेख इस जमीन की श्रीवास्तव जी को, मुकेश श्रीवास्तव जी को दे रखी है, इनको भी प्रताड़ित कर रहे हैं। इनके पास भी कई फोन आ रहे हैं, इनको भी धमकियां दी जा रही है, इनके ऊपर क्या नाम है वारंट भी निकाला जा रहा है, FIR भी कराई जा रही है, इनको भी तकलीफ दी जा रही है। क्या कह रहे हैं धमकी देने वाले लोग? अब धमकी देने वाले यही कह रहे हैं कि आप ये जमीन छोड़ दीजिए, इसमें अपना आइए बीच में, यही करते हैं। तो हमने इसको पूरा इनको सौंप रखा है। क्या चाहते हैं अभी आप? हम यही चाहते हैं कि भाई जो मेरी जमीन है, पैतृक जमीन है, जो गरागपुर जो 387-388 है, जो हमारी है वो हमारी है। दूसरे लोग जो अपना हक दिखा रहे हैं वो ना दिखा पाए। मेरी यही गुहार है, यही दरखास्त है कि प्रशासन के लोग भी मेरा साथ दे, इन लोगों का झूठा बयान, झूठे उस पर अपना वक्त जाए ना।